मारिया, मैं चाहता हूँ तुम मुझे यहाँ तब तक अकेला छोड़ दो जब तक यहाँ के बारे में सब जान न लूं। और मारिया, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। ये सब तो तुम आराम से भी कर सकते हो, पर तुम्हारा ये तरीका अब गलत है। तरीका सही है मारिया, क्योंकि इससे मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा सपने देखना सही था या गलत। मैं चाहती हूँ कि ये सही हो और तुम्हारा सोचना भी सही साबित हो। लेकिन मेरे पास कोई दूसरे सपने नहीं है सिवाय इस देश के जहाँ हम इतने खुश थे। ना और कोई फर्ज है सिवाय तुम्हारे। छोड़ो मारिया, मुझे जाने दो, मैं सही वक्त पर सही बात करके सब ठीक कर लूंगा। ओह, तो तुम अपने सपने देखते रहो, मैं चाहे तुम्हें प्यार करती रहूं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मार भाई जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ नाखुश नहीं हो सकती। मैं धीरज रखती हूँ, इंतजार करती हूँ कि तुम अपने धुंधलके से निकल कर बाहर आओ और तब शुरू होती है मेरी सुख की घड़ी। लेकिन आज अगर मैं नाखुश हूँ तो वो बस इसलिए कि तुम मुझे छोड़ रहे हो। यही वजह है कि पुरुषों का प्यार हमेशा ही कर पाता है। वो अपने आप को उसे छोड़ने से भी नहीं रोक सकते जिसे वो स्वयं चाहते हैं। अब छोड़ो मारिया, मुझे देखो, मैं जो चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ। क्या तुम एक रात के लिए मेरी माँ बहन के पास नहीं छोड़ सकती? मारिया, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अरे बेटा, मेरा प्यार तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन देखो, मैं कितनी वंचित रह गई। तुम अपने नए लक्ष्य की तरफ जा रहे हो और मुझे यहाँ अकेली अनजान जगह पर अकेला छोड़ती सिर्फ इंतजार करने के लिए। मारिया, नमस्ते, मैं यहाँ कमरे के लिए आया हूँ। मुझे मालूम है, वो लोग आपके लिए आपका कमरा ही ठीक करेंगे। हमारे रजिस्टर में आपका नाम दाखिल करना बहुत जरूरी है। ये आपका नौकर बड़ा अजीब है। ये पहला मौका है कि कोई हमसे इसकी शिकायत कर रहा है, वरना ये अपना काम हमेशा बड़ी सावधानी से करता है। तो मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस ये बाकी लोगों से कुछ अलग है। क्या ये गूंगा है? नहीं, ये बात तो नहीं है। अच्छा, तो ये बोलता भी है? हाँ, बहुत कम और तभी जब आवश्यक हो। बहरहाल ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ जो कहा जाता हो ये सुन लेता हूँ। क्या? अब ये तो नहीं कह सकते कि वो सुनता नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर सच है कि कुछ ऊंचा होता है। मुझे आपका नाम, फुल नाम चाहिए। हासिक काल। कौन? सिर्फ? सिर्फ। जन्म तिथि और स्थान? जी, मैं 38 साल का हूँ। आप कहाँ पैदा हुए थे? बोहिमिया में। व्यवसाय? कोई व्यवसाय तो नहीं है मेरा। बिना किसी काम धंधे के जीने के लिए ये तो जरूरी है। या तो आप बहुत अमीर हैं या फिर एकदम गरीब। मैं बहुत गरीब तो नहीं हूँ, पर कई कारणों से काफी खुश भी हूँ। क्या आप जन्मता चेक नागरिक हैं? जी हाँ, जन्मत। स्थायी निवास और स्थान? बोहिमिया। आप वहीं से आ रहे हैं? नहीं, मैं अफ्रीका से आ रहा हूँ, सागर के उस पार से। हाँ? अच्छा, तो क्या आप अक्सर वहाँ जाते हैं? हाँ, बहुत बार। आप अभी कहाँ जा रहे हैं? ये मैं कह नहीं सकता।
क्या आप यहाँ ठहरना चाहते हैं? जी अब ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे यहाँ क्या मिलता है। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कोई आपका इंतजार तो नहीं कर रहा? नहीं, निश्चित रूप से कोई नहीं कर रहा। चलिए कोई बात नहीं। आपके पास पहचान पत्र है या पासपोर्ट? पासपोर्ट आप चाहे तो मैं उसे दिखा दूँ। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अच्छा, तो जब तुम वहाँ होते हो तो क्या समुद्र किनारे रहते हो? हाँ। ओह, मैं भूल गई। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में थे, लेकिन अब काफी देर हुई मैं सबको छोड़ चुका हूँ। मेरा मतलब क्या आप विवाहित हैं? आप मुझसे प्रश्न क्यों पूछ रही हैं? किसी और होटल में तो मुझसे प्रश्न नहीं पूछा गया। ये प्रश्न, जो प्रश्न पत्र हमें जिले की तरफ से मिला है, उसमें है। अजीब बात है, मैं विवाहित हूँ। आपने मेरी शादी की अंगूठी तो देख ही ली होगी। नहीं, मैंने नहीं देखी। क्या मुझे अपनी पत्नी का पता दे सकेंगे? जी वो स्वदेश में ही रह गई है। चलिए कोई बात नहीं। जब तक आपका कमरा ठीक कर रहे हैं, कुछ पीना पसंद करेंगे? जी नहीं, मैं बस यहाँ इंतजार करना चाहूँगा और उम्मीद है कि आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। भला मुझे क्या एतराज होगा? ये कमरा तो है ही मेहमानों के स्वागत के लिए। नहीं, कभी कभार अकेला सामी भी बाहरी जन से ज्यादा परेशान कर देता है। उम्मीद है कि आप मुझसे फालतू बात करने के ख्याल में नहीं हैं। जो लोग यहाँ पे बेकार का हंसी मजाक करने आते हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं दे सकती। अब तो बहुत दिनों से सब लोग ये बात जानते हैं। जल्दी ही आप भी देखेंगे कि आपने एक बेहद अच्छी और शांत जगह चुनी है। यहाँ पर कोई आदमी नहीं आता। लेकिन इससे आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। हाँ, मुनाफा हमने कुछ जरूर खोया है, लेकिन मन को शांति तो है, और शांति के लिए कोई भी चीज ज्यादा नहीं होती। वैसे भी एक अच्छा ग्राहक बेकार के शोरूम से कहीं ज्यादा बेहतर है। वास्तव में हमारा एक ही लक्ष्य है, अच्छा ग्राहक ढूंढना। लेकिन जिंदगी आपको कभी कभी बहुत अच्छी तो नहीं लगती होगी। क्या आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? सुनिए, देख रही हूँ कि आपको कुछ कायदे समझाने पड़ेंगे। वो ये कि यहाँ एक बार अंदर आने के बाद आपके हक सिर्फ एक ग्राहक के होते हैं। आपकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाता है। आपकी देखभाल में कभी कोई कमी नहीं की जाती। मैं नहीं समझती कि आपको किसी भी दिन अपने स्वागत या सत्कार में कोई शिकायत का मौका मिलेगा। लेकिन आपको हमारे अकेलेपन के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही आपको हमारी नाराजगी की फिक्र करनी चाहिए। शौक से एक मेहमान होने का फायदा उठाइए, ये आपका हक, लेकिन इससे आगे मत बढ़िए। जी मैं तो बस आपके प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर करना चाहता था। अब आपको नाराज करने का तो सचमुच मेरा कोई इरादा नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि हमें लोग एक दूसरे से इतने अपरिचित नहीं हैं। उम्मीद है जो कुछ अभी मैंने आपसे कह दिया, उसकी वजह से आप मेरे प्रति कोई व्यर्थ द्वेष नहीं रखेंगे। मैंने तो हमेशा साफ बात करनी फायदेमंद पाया। जो मैं कह रही हूँ वो बहुत ही सही है, क्योंकि आज से पहले हम लोगों के बीच में कुछ भी सम्मान नहीं था, इसलिए कोई वजह ही नहीं कि हम एक दूसरे को इतना नजदीक महसूस करें। अब मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। अब मैं जानता हूँ गहरी जान पहचान को एकदम नहीं हो जाती, वक्त लगता है। लेकिन अगर तुम सब ठीक लग रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप लीजिए श्रीमान, आपका कमरा तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मार्था, फॉर्म भर दिया ना? हाँ, मैं देख सकती हूँ? ठीक है। माफ कीजिए श्रीमान, अरे यहाँ पुलिस बहुत सख्त है। अब देखिए, मेरी बेटी यहाँ लिखना भूल ही गई कि आप यहाँ स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आए हैं, घूमने फिरने आए हैं, कि या यूं ही आए हैं? जी मैं समझता हूँ कि घूमने फिरने ही आया। निसंदेह गिरजाघर की वजह से हमारे गिरजाघर की चारों तरफ बहुत तारीफ होती है। हाँ, मुझसे भी स्वागत पहले बात तो की थी। हाँ, और मैं भी इस जगह को दोबारा देखना चाहता था, जिसे मैं बहुत साल पहले देख चुका था और जिसकी यादें
मेरे हृदय में अभी तक ताजा है। क्या तुम पहले यहाँ कभी रुक चुके हो? नहीं, लेकिन बहुत पहले मुझे यहाँ से गुजरने का मौका मिला था। मैं अगर उसे भूला नहीं हूँ। हालांकि हमारा कस्बा छोटा सा ही है। हाँ, ये सच है, लेकिन मुझे यहाँ बड़ा अपनापन सा महसूस होता है। तो क्या तुम लंबे समय तक यहाँ रुकोगे? जी, मैं कह नहीं सकता। अब देखिए ना, किसी जगह ठहरने की कोई वजह होनी चाहिए। कुछ लोगों का स्नेह हो, कोई दोस्त हो, अन्यथा किसी और जगह ठहरने की वजह मैं यही क्यों ठहरूंगा? और अगर मुझे ये भी नहीं मालूम, यहाँ मुझे मुझे रखा भी जाएगा। पर ये तो कुछ बात नहीं हुई। हाँ, तो फिर इससे चित्र समझाना मुझे नहीं आता। ओह ठीक है, लेकिन तुम जल्दी ही यहाँ उठ जाओगे। नहीं, मेरा दिल बड़ा सच्चा, तो शीघ्र ही समृद्धि में उसे मौका मिले। यहाँ दिल का कोई काम नहीं है। हाँ, बाकी वो खास बात है। कब अपना बरसों गुजर गए हमें यहाँ आए। मुझे इतना भी याद नहीं कि तब मैं कौन थी। ये मेरी बेटी है, मार्था। माँ, तुम्हें ये सब तो नहीं बताना चाहिए। लेकिन यही सच है मार्था। खैर छोड़िए महोदया, मैं आपके मनोभाव बड़ी अच्छी तरह समझ गया। वो वही है जो मेहनत से गुजारी हुई जिंदगी है आपके महसूस होती है। लेकिन सच में सब कुछ बदल जाता है अगर आप बदलते जाते हैं, जो भी आप लोग सभी होते हैं। अगर आपके साथ एक पुरुष का हाथ होता, वो भी बहुत दिन मिला था। लेकिन तब इतने काम थे करने को कि मेरे पति और मैं मुश्किल से ही उन्हें पूरा कर पाते थे। और उनके मरने से पहले ही तुम जानती हो कि हमें कितना काम करना है। अगर एक बेटा आपका हाथ उठाता तो आप उसे तो नहीं बुला देती? ओह, एक बेटा। बूढ़ी औरतें अक्सर भूल जाती हैं अपने बेटे तक को प्यार करना। और दिल भी काम में लगे लगे खत्म सा हो जाता है। हाँ, ये सच है, लेकिन होता तो नहीं है। एक बेटा भी अगर यहाँ आएगा तो वो भी वही पाएगा जो एक मेहमान को दिया जाता है। महज एक हितैषी उदासीनता। वो सभी लोग जो यहाँ पे आए बस इसी सहूलियत से यहाँ ठहरते रहे। वो हमें किराया चुकाते हैं और हम उन्हें कमरे की चाबी सौंप देते हैं। कोई भी अपने दिल की बात नहीं करता और इससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। माफ कीजिए श्रीमान, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। छोड़ो बेटा छोड़ो, अभी भी इतनी बूढ़ी नहीं हुई मैं। देखो ये हाथ, देखो इनमें अभी इतनी ताकत है। तुम्हें क्या मेरी बातों ने इतना सोच में डाल दिया? माफ कीजिएगा, मैंने तो आपकी बात मैंने सुनी भी नहीं, लेकिन आपने मुझे अपना बेटा क्यों कहा? अरे वो किसी अनौपचारिकता से मैंने ये नहीं कहा। अब ये तो कहने का एक ढंग था। हाँ। मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? हाँ, जाइए श्रीमान, वो बूढ़ा नौकर आपका इंतजार कर रहा है। जाइए। स्वागत के लिए आपका शुक्रिया अदा करना था।
मुझे उसे वही मौत देनी है जो मैं अपने लिए चाह रही थी। और ये अब तुम फिर कोई नया सपना देख रही हो। तुम अच्छे से जानती हो माँ कि हमें कितना काम करना है। अरे नहीं, मैं तो उस मुसाफिर के बारे में सोच रही थी, या कुछ हद तक शायद अपने बारे में। कल के बारे में सोचना ज्यादा उपयोगी है। मेरा साथ दो ना माँ। मार्था, ये तुम्हारे पिता के शब्द है मार्था, मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन सच बता, वो मुसाफिर औरों जैसा नहीं लगता ना? हाँ, वो कुछ व्याकुल सा है और बहुत सीधा भी लगता है, और उसके इतने अपनेपन से बात करने पर मुझे बहुत खींच होती है। बस इसी कारण मैं ये काम आज शाम को ही खत्म करना चाहती हूँ। मार्था, यही तो गलत बात है। पहले हमें अपने गुस्से में काम कंट्रोल, हम अपना काम कट्टस रहते हुए करते थे मार्था, और अब तुम्हें गुस्सा आता है और मैं बहुत थक जाती हूँ मार्था। अगर तुम इस जिंदगी से बहुत थक गई हो तो मैं भी उकता गई हूँ इस बंद क्षितिज में मरते हुए रहने से। मैं अब 1 महीने से ज्यादा यहाँ नहीं रह सकती। हम दोनों ही तो इस होटल से तंग आ गए हैं, और तुम क्योंकि बूढ़ी हो गई हो इसलिए आंखें बंद करके सब कुछ भूल जाना चाहती हो। ओह मार्था, अब देखो ना, तुम एक समझदार बेटी हो मार्था, और कभी-कभी एक बूढ़ी माँ को खुश कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन देखो, इस मौके का फायदा उठाकर मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि आज रात उसे जाने दो। हाँ, उसे क्या हम कल का इंतजार करें? तुम अच्छी तरह से जानती हो माँ कि हमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। हमें उसे एक जगह चारों ओर से देखने और समझने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें तो अपना काम तभी खत्म कर लेना चाहिए जब वो हमारे हाथ में हो। ओह माय गॉड मार्था, देखो आज शाम से जाने दो। इससे थोड़ी मोहलत तो हमें भी मिल ही जाएगी ना। अब शायद इसी के सहारे हम खुद को बचा पाएंगे। क्या हमें अपने आप को बचाना है? वाह, ये बात तो बड़ी बेतुकी सी है। तुम्हें सिर्फ यह उम्मीद करनी चाहिए कि आज शाम की मेहनत के बाद हमें आराम से सोने का हक मिल जाए। अरे उसी को तो बचाना कह रही हूँ, आराम से सो जाना। मैं कसम खाकर कहती हूँ माँ, ये मुक्ति हमारे हाथों में है। हमें अभी तय करना होगा, या तो ये काम आज शाम को होगा या फिर कभी नहीं।